कहते हैं कि आंखें बंद होने से पहले अगर खुल जाएं तो जिंदगी सुधर जाती है। क्या फर्क पड़ता है कि हमारे पास कितना हुस्न है, कितनी दौलत है, कितने घर, कितनी गाड़ियां हैं। खानी तो बस 2 वक्त की रोटी है और जीनी तो बस एक जिंदगी है। फर्क तो ये पड़ता है कि हमने कितने पल खुशी से बिताए और कितने लोगों को हमारी बदौलत खुशी नसीब हुई। अल्लाह जब बेहतरीन से नवाजता है तो पहले बदतरीन से गुजारता भी है। आपकी मंजिल वहां तक है जहां तक आप हिम्मत नहीं हारते। कोई सफर भी लाहासिल नहीं होता। मंजिल ना भी मिले तो रास्ते बहुत कुछ सिखा देते हैं। परेशानी कभी भी इतनी बड़ी नहीं होती जितना हम उसे बना लेते हैं। कभी ऐसा तो नहीं सुना कि अंधेरे ने सवेरा होने नहीं दिया, है ना? आप सीखना चाहें तो आपकी हर गलती सबक देती है। आखिर जिंदगी भी तो राहगीर ही है जो चलती जाती है, बस चलती जाती है। इंसान उम्मीदों से बंधा एक जिद्दी परिंदा है जो घायल भी उम्मीदों से है और जिंदा भी उम्मीदों पर है। कभी उम्मीद मत छोड़ना। आपको ये नहीं पता कि अगला दिन आपके लिए क्या लेकर आने वाला है। क्योंकि उम्मीद छोड़ दोगे तो यकीन कमज़ोर होने के अंदेशे भी उभर आएंगे, और अगर यकीन कमज़ोर पड़ जाए तो ज़िंदगी नकारा हो जाती है। अक्सर कहा जाता है कि ज़िंदगी एक बार मिलती है। ये भी सरासर गलत तस्वुर है। जिंदगी तो हर रोज मिलती है। दरअसल हम कल की फिक्र में अपना आज खो बैठते हैं। कभी समोसे खाने, चाय पीने और दही लाने के चक्कर से निकल के खुद को तराशो तो सुकून पा सकते हो। और जहां बात सुकून की आती है तो मैं इन्हीं रास्तों में, इन्हीं नज़ारों में बैठकर अपने रब से बात कर लेता हूँ। जब रब से बातें हो जाएं तो एक और उम्मीद भी जाग उठती है। इस उम्मीद की खोज लिए मैं अपने बाबा को यादों से निकाल कर उनसे भी बात कर लेता हूँ। फिर मुझे मुकम्मल इत्मीनान हो जाता है कि मेरे रब के पास मेरे बाबा भी हैं जो मेरे लिए बहुत स्ट्रॉन्ग सिफारिश हैं। जुदा भी होके वो एक पल कभी जुदा न हुआ। ये और बात है कि देखे उसे जमाना हुआ। न पूछ मेरा पता, मौजाए हवा हूं मैं। भला हवा कभी कोई कभी ठिकाना हुआ। मेरा वजूद तेरे ध्यान से है, ध्यान में रख। बस एक लम्हाए गफलत के मैं फसाना हुआ। इस अपनी खोज में क्या क्या खुले न भेद, मगर मैं हूं भी या कि नहीं मुझ पे आईना न हुआ। नदाए गैब थी, तेरी सदा थी, धड़कन थी। मेरे शऊर से इतना भी फैसला न हुआ। शजर तो राह का साया है, इनको क्या मालूम कहां से आया मुसाफिर, किधर रवाना हुआ। फकीर हो के लिया तूने क्या बशीर के, जब गलीम पोश भी तू होके बासफा न हुआ। जुदा भी होके वो एक पल कभी जुदा न हुआ। ये और बात है कि देखे उसे जमाना हुआ।
गोरीकोट में रात गुजारी और यहाँ भी तमाम रात बारिश ही होती रही। सुबह नाश्ते के बाद मालूम करने पर पता चला कि देवसाई में काफ़ी बर्फबारी हो रही है। दिल तो शदीद था कि जुलाई के महीने में स्नोफॉल का मज़ा लिया जाए, मगर यह कमबख्त मोबाइल भी क्या चीज़ है। जब तक चलता नहीं है कितना सुकून रहता है, जब चल जाए तो कोई ना कोई मुश्किल ज़रूर खड़ी कर देता है। एक अर्जेंट कॉल आ गई जिस वजह से अब हमें वापसी का रुख करना था। जैसे पिछली किस्त में मैंने कहा था कि एक नया संदेशा मिला था, वो यही था कि वापस आजा बालमा, तेरा इंतज़ार है। जिम्मेदारियां दा ढेर तेरी राह तक रियाए, कदों तक लुकदा फिरेगा। बारिश होती जा रही थी और रस्तौर के रास्ते में भी लैंडस्लाइडिंग बहुत होती है, तो बारिश के रुकने का इंतज़ार करने लगी। जब बारिश थमी तो वापसी के सफ़र पर रवां दवां हो गए। ऐसे मौसम में ये रास्ता मज़ीद खूबसूरत हो जाता है। खुश पहाड़ों की चोटियों पर डगमगाते बादल हसीन नज़ारा पेश करते हैं। इस मुकम्मल रोड पर एक ही हिस्सा ऐसा है जहां की सड़क तत्ता पानी की तरह कभी तमीर नहीं हो सकती, और इसकी वजह मुसलसल लैंडस्लाइडिंग ही है। जब हम वहां पहुंचे तो हमारे देखते ही कुछ पत्थर नीचे आ गिरे, मगर शुक्र है कि छोटे पत्थर ही थे। और कुछ वक्त इंतजार करने के बाद जब कुछ और नजर न आया तो हम आगे को निकल पड़े।
थलेची के मकाम पर अस्तोर ब्रिज पहुंचे तो लोकल अफराद से मालूम हुआ कि तत्ता पानी के 3 मकामात पर लैंड स्लाइडिंग हुई है, जिस वजह से रोड बिल्कुल बंद है। चलो हमें एक और दिन मिल गया, अब जगलोट चलते हैं। जगलोट पहुंचे तो यहाँ एक तो इतने ज्यादा होटल्स देखकर मैं कुछ हैरान हुआ कि यहाँ का तो माहौल ही बदल गया है। आखिरी दफा 2019 में आया था, उस वक्त 2-4 ही होटल्स थे, लेकिन नाकामी हमें फिर भी हुई और तमाम होटल्स उस लैंड स्लाइडिंग की वजह से फुल थे। फिर हमने गिलगित शहर का रुख कर लिया कि अब वहाँ हमें ठहरने से कोई नहीं रोक सकेगा। गिलगित पहुंचकर होटल की तलाश शुरू हो गई। कुछ वाकिफ लोगों से भी राब्ता करने की कोशिश की, मगर शायद मौसमी हालात की वजह से उनके नंबर नहीं मिल रहे थे। खैर कुछ देर ढूंढने के बाद हमें एक अच्छा सा गेस्ट हाउस मिल गया, जिसका नाम गिलगित रेजिडेंसी है। काफ़ी अच्छे और पुरसकून माहौल में बना हुआ ये गेस्ट हाउस ख़ास तौर पर फैमिलीज़ के लिए पुरअमन जगह है। यहाँ की रिकमेंडेशन हमें सरीन पिज़्ज़ा या सरीन होटल के मालिक ने की थी। ऊपर वाले पोर्शन के 2 कमरे बमा टीवी लाउंज हमें किसी होटल के एक कमरे से भी सस्ते मिल गए। Time finds a way to get us back to the start again. To get us back to the start again. To get us back to the start. Life finds a way to bring us back where it all began. To bring us back where it all began. To bring us back where it all began. Life is beautiful, beautiful, beautiful. रात हो चुकी थी और भूख की शिद्दत भी बढ़ रही थी। पहले सोचा कि आज फास्ट फूड खाते हैं, मगर फिर जहन को शरारत सूझी और खुलकर खर्चा करने का मन किया और हम पहुंच गए गिलगित सरीना होटल, जहां हमने बफे डिनर एंजॉय किया। यहाँ का टेस्ट इस्लामाबाद सरीना होटल से बहुत बेहतर है। पेट भर के खाया और गेस्ट हाउस आकर सारी रात गप्पे मारते रहे। इससे पहले जितनी दफ़ा भी गिलगित आए हैं हमेशा गर्म मौसम ही मिला, मगर आज तो गिलगित का मौसम बाकमाल था। आखिरकार आज हमारी वापसी हो ही जाएगी। मौसम भी अच्छा है और लैंड स्लाइडिंग के खुलने की इतला भी मिल चुकी है। वैसे पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि इतनी नाकामियां हमें एक ही टूर पे मिली हैं, लेकिन दिलों में ज़रा सा भी खौफ नहीं आया, ना ही कोई अफसोस है। शायद ये हमारा पुख्ता यकीन था या ज़िंदगी की कशमकश को सही मायनों में समझने की उम्मीद थी। Rest and feel alive again. To rest and feel alive again.
just let it fade away. We can just let it fade away. We can just let it fade away. Life is तत्तापानी के मकाम पर पहुंचे तो लैंडस्लाइडिंग एरिया पर रश था। घंटा आने वाली ट्रैफिक खुलती थी और 1 घंटा जाने वाली, क्योंकि एक जगह से रोड काफ़ी हद तक दरियाए सिंध में बह चुकी थी और एक ही गाड़ी के गुजरने का रास्ता बचा था। इस हिस्से को क्रॉस करते हमें तकरीबन 5 घंटे लगे। आए तो हम बशाम की साइड से थे, मगर वापसी हमारी नारान से होनी थी। बाबूसर टॉप का दाखला शाम 5 बजे तक बंद कर दिया जाता है। सोचा कि कोशिश करेंगे कि परमिशन मिल जाए, वरना चलास में रुकना पड़ेगा। रात 9 बजे के आसपास हम बाबूसर एंट्री पॉइंट पर पहुंचे, जिसे 0 पॉइंट भी कहते हैं। अवाम के रश की वजह से 10-15 गाड़ियों का कारवान बनाकर आज रात के वक्त टॉप क्रॉस करने की इजाज़त मिल गई और देखते ही देखते कारवान बन गया। शुरू में तो कारवान साथ रहा, मगर फिर हर किसी ने अपनी अपनी दौड़ लगा दी। रात के वक्त बाबूसर टॉप की ड्राइव का पहला एक्सपीरियंस था, जिसका बहुत मज़ा आया। टॉप पर पहुंचकर चाय और चिप्स की ब्रेक लगाई और कुछ देर ठंड एंजॉय करके रात 12 बजे नारान पहुंच गए।
नरान में रात का खाना खाकर घर वालों के लिए कुछ शॉपिंग की और 2-3 घंटे सुकून से गुजार कर सुबह 4 बजे वापस लाहौर के लिए रवाना हो गए। उस वक्त नरान का सारा रास्ता ट्रैफिक से पाक और बहुत ही पुरअमन था। सुबह बालाकोट में दरियाए कुन्हार के किनारे बैठकर नाश्ता करके थोड़ी देर रस्ताने के बाद अपने सफ़र को इख्तिताम पर पहुंचा दिया। ये सफ़रनामा एक कोशिश है, कुछ करने की ख्वाहिश है, कुछ पाने की उम्मीद, कुछ खोने का गम और सब्र का फल चखने का लुत्फ है। और ये कोशिश मेरे नाना हाजी बशीर अहमद बशीर की लिखी गई 3 गज़लें जो गज़ल दर गज़ल के नाम से जानी जाती हैं के ज़रिए फ़लस्तीन को डेडिकेट करता हूँ। पहली गज़ल के चंद अशार फ़लस्तीन के नाम। इन बिखरती सातों में कोई दिन यकजा रहे, क्या खबर कब तक इन आँखों के दरीचे वार रहे। ऐ वतन तेरे महकते जंगलों की खैर हो, ताअबद सीने पे तेरे मौजन दरिया रहे। तेरी मिट्टी के एक एक जर्रे पे 100 जाने निसार, ता कयामत शब नमिस्ता तेरे तबिंदा रहें। कोई मौसम हो तेरे चश्मों का पानी कम न हो, वादियाँ सरसब्ज़ो शादाबो तरो ताज़ा रहे। कोई मौसम हो तेरे चश्मों का पानी कम न हो, ता क़यामत तेरे शहरों में अज़ाने हों बुलंद। मस्जिदें तेरी सलामत बुर्ज पाइंदा रहें। झुटपटों में गुनगुनाए माए मीठी लोरियां, गर्म गोदों में हुमकते चांद आसूदा रहें। जुर्रते मौला अली पाए महाजों पर जवान, तेरे बदखाहों के चेहरे खून आलूदा रहें। वाए किस्मत ये भी थी उफ्ताद किस्मत में लिखी, ऐ वतन हम जिंदगी भर तुझसे शर्मिंदा रहें। हादसा गो कम नहीं मतला गजल का फिर कहें, इस हवाले से भी थोड़ी देर अजुरता रहें। दूसरी और तीसरी गजल के चंद अशार इस ट्रैवलॉग का निचोड़ है। जी में जो आए कहे दुनिया से बेपरवाह रहें। कोई मौसम कोई रुत हो उससे वाबस्ता रहें। पाएं दुनिया की मुरादें जिनकी दुनिया है मुराद, इस गली में तेरे मेरे नक्शे पा ताज़ा रहें। क्या खबर कल क्या खबर सुन लें कि है फितनों का दौर, यार इसको भी गनीमत जान अगर जिंदा रहें। क्या बता सकता है कोई क्या है उसकी मसलहत,
बदलियां दरिया पे बरसी, तशना लब सहरा रहे। जहन कोरे हैं, किताबों कागजों में इल्म है, कुछ बताते ही नहीं दानिश्वरों में क्या रहे। दिन गुजर जाए इसी बेमहर बस्ती में बशीर, इन गली कूचों में मिसले मौज आवारा रहे। जी में जो आए कहे दुनिया से बेपरवाह रहे। कोई मौसम कोई रुत हो उससे वाबस्ता रहे। इन बिखरती सातों में कोई दिन यकजा रहे। क्या खबर कब तक इन आँखों के दरीचे वार रहें। मैं परवेज इकबाल का बेटा यूसुफ। और ओके फिर हाँ मिलते हैं। दुआओं में याद रखना, तो लाइक शेयर तो सब्सक्राइब करना ना भूलना। रब रखा।